छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो चुका है। शून्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायती विभाग से इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके अलावा विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन में सवाल उठाए। काफी समय तक इस मुद्दे पर सदन में हंगामा जारी रहा। इसके बाद 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नेताजी का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी ने बताया था कि केंद्र से पैसा विलंब से आया, इसका जवाब दे नहीं रहे माननीय अध्यक्ष जी। इसके पहले विधानसभा की शुरुआत में राष्ट्रीय और राज्य गीत के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। इसके बाद सदन में दिवंगत पूर्व सांसद चक्रधारी सिंह और पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अमरजीत भगत, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टिकाम, संसदीय कार्य मंत्री विधायक अरुण वोरा ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने बघेल सरकार से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में कृषि पंप के विद्युत कनेक्शन आवेदन की जानकारी मांगी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें जवाब दिया। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसमें कितने कृषक अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं और कितने पिछड़े वर्ग के हैं, ये बताने कष्ट करें तथा अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करेंगे क्या? कितने अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, उसको मैं अलग से आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि सभी का इतना लंबा लिस्ट बता पाना अभी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको उसकी सूची अलग से दे दूंगा, कितने अजय के हैं, कितने अजय के हैं और कितने ओबीसी के हैं। शून्यकाल की शुरुआत में विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में प्रदेश की व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मंत्री ने पत्र लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत उन आरोपों पर मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों का जवाब आना चाहिए। बीजेपी के दूसरे विधायकों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि एक मंत्री का मुख्यमंत्री को पत्र लिखना संवैधानिक संकट और व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने की भी विधानसभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं है। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने कहा कि मंत्रियों के तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना काल में फैसलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अभी भी फैसले ले रही है। इस पर सदन में हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। जो कारण बताए गए हैं आपके कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि नक्सलवाद 3 विकास खंडों में सिमट गया है करके, बाकी विभाग में कोरोना में काम हो रहा है, इसमें नक्सलवाद कहाँ से आ गया? आपने लिखा उत्तर में, पढ़िए उत्तर आप अपना, पढ़िए, आप पढ़िए ना, मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। नक्सली एरिया, नक्सली एरिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा मिक्सअप कर रहे हैं। नक्सली एरिया और नक्सलवाद दोनों अलग चीज होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नक्सल ये बहाने के तौर पर उपयोग किया जा रहा है नक्सलवाद को। वहीं प्रश्नकाल में घरेलू नल कनेक्शन योजना में पिछड़ने का मामला बीजेपी विधायक रंजना साहू और अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने इस मामले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार गुरु को घेरा। आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पैसा आते ही बंदरबाट शुरू हो गई। इसकी वजह से मुख्यमंत्री को टेंडर निरस्त करना पड़ा। 2020 में योजना शुरू हुई और सितंबर 2023 में इसे पूरा कर लिया जाना है। लक्ष्य तय हुआ है 38 लाख से अधिक घरों तक नल पहुंचाने का। जुलाई 2022 तक केवल 6 लाख लोगों तक ही इसका फायदा पहुंचा है। एक साल में 32 लाख कनेक्शन कैसे दिया जाएगा? बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार राज्यांश का पैसा ही इस योजना के लिए नहीं दे रही है। जिसके बाद बीजेपी के सभी विधायक सदन में खड़े हो गए और राज्य सरकार से सवाल करने लगे। जिसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार गुरु ने उन्हें जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। जहां एक और राज्य सरकार के मंत्री बीजेपी विधायकों को समझाने की कोशिश में जुटे रहे, वहीं बीजेपी विधायकों का हंगामा सदन में जारी रहा। इस बीच बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस योजना की प्रगति में छत्तीसगढ़ 30वें स्थान पर है। ये शर्मनाक स्थिति है। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने
विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी और मोटर पंपों को स्थायी बिजली कनेक्शन का मामला सदन में उठाया।